एक ऐसा डर जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता है। एक लड़की जो धीरे धीरे किसी अनजान ताकत के काबू में जा रही है। जंगल से जुड़ा एक खतरनाक राज, रात के अंधेरे में होने वाली रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं, और एक ऐसा ईविल जो सिर्फ फुसफुसाकर लोगों की जान लेता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, ये सब अचानक नहीं होता। ये ईविल धीरे धीरे आपके दिमाग और शरीर पर कब्जा करता है, और जब तक आपको सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं डेथ विस्परर की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है 1972 में थाईलैंड के कंचनबुरी नाम की एक छोटी सी जगह से। एक कपल अपने छोटी से गांव में सादी जिंदगी जी रहा था। पैसों की थोड़ी तंगी थी, लेकिन परिवार एक दूसरे के साथ खुश था। तभी उनकी बेटी की चीख सुनाई देती है और दोनों भागते हैं उसकी तरफ। बेटी बहुत तेज दर्द में थी, उसके पेट में असहनीय जलन हो रही थी, और फिर अचानक उसका पेट फूलने लगा, मुंह से खून की उल्टियां होने लगी और शरीर से हद से ज्यादा खून बह निकला। माँ बाप की आंखों के सामने उनकी बेटी चली गई और वो बस हक्के बक्के खड़े रह गए, ये समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। कुछ दिन आगे उसी गांव में एक दूसरे परिवार से मिलते हैं। इस घर की सबसे बड़ी बेटी है याद, मंजली है याम और सबसे छोटी है यी। माँ का नाम है तिन, और घर में जल्द ही वापस आने वाला था सबसे बड़ा भाई योद। कुल मिलाकर घर में 6 भाई बहन थे, 3 लड़कियां और 3 लड़के, जिनके नाम आगे मिलेंगे। तीनों बहनें स्कूल जा रही थीं और आज स्कूल का आखिरी दिन था। लेकिन रास्ते में कुछ हुआ। बस की तरफ भागते हुए यी अचानक रुक जाती है। एक बड़े पेड़ के पास से अजीब डिमोनिक फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, और वो आवाज़ें तीनों लड़कियों ने सुनी, लेकिन बहनें यी को वहां से खींच कर ले गईं। स्कूल के बाद याद क्लास की सफाई कर रही थी, तभी एक लड़की अंदर आकर बैठ जाती है। वो थी याम, और उसके हाथ में था एक कागज जिस पर एक डिमोनिक पिक्चर बनी हुई थी। जब दोनों बहनों ने एक डेस्क के अंदर झांका तो वहां उन्हें और भी वैसी ही तस्वीरें मिली, एक के बाद एक। वो डेस्क था नार्थ नाम की लड़की का, वही लड़की जिसकी दर्दनाक मौत हम शुरुआत में देख चुके थे। ये जानकर दोनों बहनें डर गईं और वहां से भाग निकलीं। घर वापस आते वक्त तीनों बहनें एक बार फिर उसी पेड़ के पास से गुजरीं, और इस बार कुछ दिख गया। एक काले कपड़ों में लिपटी डिमोनिक चुड़ैल जो उन्हीं को घूर रही थी। तीनों के होश उड़ गए और वो घर की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में उनके बड़े भाई योद ने उन्हें डरा दिया, लेकिन ये डर तो अभी असली डर की शुरुआत भर थी। सभी भाई बहनों में बहुत गहरा बॉन्ड था, और जल्द ही एक और भाई से मिलते हैं, योस। घर के पापा का नाम था तान, जो बेहद सख्त इंसान थे और हमेशा अपनी बात पर अड़े रहते थे। उस रात गांव में मेला था, पूरा परिवार मेले में गया, लेकिन थोड़ी देर बाद याम को अचानक बुखार आ गया। याद ने घर चलने को कहा, लेकिन याम को झूला झूलना था। याम अपनी बहनों को लेकर झूले पर बैठ गई। तभी उन्हें दिखी एक बूढ़ी औरत झूले के नीचे से उन्हें देख रही थी, और अगले ही पल वो गायब हो गई। झूले से उतरते ही याम बेहोश होने लगी। सब समझ गए कि तबीयत बिगड़ रही है, और पूरा परिवार घर लौट आया। अगले दिन योस याम को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया। वापस आते वक्त गाड़ी में आ बैठा सबसे बड़ा भाई याक, जो शहर से लौटा था। याक ज्यादा दूर रहता था, इसीलिए योस उससे थोड़ा नाराज था। सब घर पहुंचे, याक का स्वागत हुआ, रात को डिनर हुआ, लेकिन याम के सिर में दर्द था। याद उसे बेड पर ले गई। रात को याम को एक डरावना सपना आया, अजीब अजीब चीजें दिखीं। तभी उसकी खिड़की कोई खोल देता है। याम ने खिड़की बंद की, लेकिन वो दोबारा अपने आप खुल गई, और तभी याम के ठीक पीछे एक डिमोनिक एंटिटी दिखाई दी। दूसरी तरफ याद की आंख खुल गई और उसने देखा याम बेड से उतरकर कमरे से बाहर जा रही है। याद पीछा करती है और याम को एक कोने में बैठा पाती है। अचानक याम डिमोनिक आवाज में बोलती है, मुझे भूख लगी है, और फिर जाकर सो जाती है। याद को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन याम के मुंह पे खून लगा था, यानी उसने किसी जानवर को मारकर खा लिया था। और फिर याम ने कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनते ही याद बेहोश हो गई। अगले दिन याम बिस्तर पर क्रीपी तरीके से बैठी थी। याद आकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन याम चिल्ला पड़ती है। फिर याम ने यी को बुलाया मसाज करवाने के लिए, और याद को गुस्सा आ गया। दोनों में लड़ाई होने लगी। तभी माँ तिन आ गई, और याम ने ऐसी चालाकी से बातें की कि माँ ने उल्टा याद को ही डांट दिया।
याद वहां से भाग गई। ये आकर याद से मिली और बताया कि कल रात याम उसे बड़े क्रीपी तरीके से घूर रही थी, चेहरे पर डिमोनिक मुस्कान थी, इसीलिए आज ये याद के साथ सोएगी। इन सब बातों से याद को यकीन हो गया याम के साथ कुछ बुरा हो रहा है। याद ने माँ से बात की, लेकिन तिन को लगा बस बेटी बीमार है बस। उस रात माँ तिन और पापा तान शहर जाने वाले थे एक दिन के लिए, यानी घर में भाई बहन अकेले थे। बाड़े में बैठकर योस, योद और याक बातें कर रहे थे। गांव में कुछ अजीब हो रहा है, याम की हालत बिगड़ती जा रही है। तभी याद आकर बताती है कि कल रात उसने घर में डिमोनिक आवाजें सुनी। भाइयों ने उड़ा दिया, कहा हवा की आवाज होगी। लेकिन रात में जब याद नहाने जा रही थी तो वो भाई याक से टकरा गए। बातों में पता चला उस रात घर में और भी लोगों ने वही आवाजें सुनी थी, और वो आवाज बार बार एक ही चीज कह रही थी, मैं वापस आ गई, मैं वापस आ गई। याक को भी शक हो गया था, लेकिन अभी के लिए याद नहाने चली गई। रात को सोने के बाद याद की आंखें खुल गईं। वही डिमोनिक आवाज फिर से आने लगी। सुनते सुनते याद को बेहोशी छाने लगी। तब उसने खुद अपना हाथ काट लिया ताकि दर्द से होश बना रहे और आवाज का जादू टूट जाए। फिर वो दौड़ी अपनी बहनों को बचाने। पूरे घर में डिमोनिक आवाजें गूंज रही थी। ये को क्लोजेट में बंद करके याद याम को ढूंढने निकली, लेकिन बाहर निकलते ही योद मिल गया। उसने बताया तीनों भाई बंदूकें लेकर खेत में याम को ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें दिखी वो काले कपड़ों वाली चुड़ैल चिल्लाती हुई। याक ने गोली चला दी, चुड़ैल गायब हुई और उसी जगह पर मिली याम खेत में बेहोश पड़ी हुई। याम को घर लाया गया, बेड पर लिटाया। जब होश आया तो पेट में दर्द था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। भाइयों ने अभी कुछ बताया नहीं उसे। तीनों भाई बाहर बैठकर बात कर रहे थे। तभी याद आई और पूछा कि वो खेत में पहले से क्यों थे। सीन 1 घंटे पीछे जाता है। वो रात तीनों भाई पी रहे थे। कुछ देर में योस और योद सो गए। याक अकेला इधर उधर घूमने लगा। तभी घर के लैंप अपने आप जलने बुझने लगे, रेडियो अपने आप चालू हो गया और याक को दिखी याम घर में टहलती हुई। याक उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन याम फुसफुसाने लगी। उस फुसफुसाहट से याक को बेहोशी आने लगी, पैर मुड़ने लगे, लेकिन गलती से उसका हाथ एक जलते लैंप पर पड़ गया और जलन से उसका जादू टूट गया। याक ने फौरन भाइयों को जगाया और तीनों याम को ढूंढने निकले। जंगल में चुड़ैल बार बार सामने आती और गायब होती। उसी के पीछे जाने पर याम मिली, जो वहां बेहोश हो गई। योद और योस ने याम को संभाला और याक ने चुड़ैल पर गोली चला दी। उसके थोड़ी देर बाद याद भी बाहर आ गई थी। वापस प्रेजेंट में याद ने पूछा कि क्या जंगल वाली औरत ने काले कपड़े पहने थे। सब चौंक गए। तब सबको एहसास हुआ कि वो चुड़ैल पहले भी लड़कियों को उसी पेड़ के पास दिखी थी। तभी एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अब कोई शक नहीं बचा था, याम पर कोई आत्मा पड़ गई है। अगले दिन याद और याक बात कर रहे थे। याक ने नार्थ का टॉपिक छेड़ा। थोड़ी रिसर्च के बाद पता चला कि नार्थ के साथ भी बिल्कुल वही सब हुआ था जो अभी याम के साथ हो रहा है। मतलब याम की जान खतरे में है। याक ने मम्मी पापा को अभी बताने से मना किया, वो मानेंगे नहीं। याक ने फैसला किया इलाज ढूंढना होगा। सीन जाता है याम के पास। उसने खाना नहीं खाया था। याम को बाजार जाने का मन था। याद ने पहले मना किया, लेकिन बहन का दिल रखने के लिए मान गई। याम तैयार होने लगी और तभी घर में अजीब आवाजें आने लगी और फिर मेले वाली वो बूढ़ी वालत याम की खिड़की से सीधे कमरे में आ गई। उस क्रीपी औरत ने याम पर हमला किया, अपना हाथ उसके मुंह के अंदर ठूंस दिया, उसे गिराया और याम का एक दांत बाहर खींच लिया। याम बुरी तरह चिल्लाई और वो औरत उसका दांत खा गई। याद और तिन ने चीख सुनी, भागे आए और उस डिमोनिक बुढ़िया को मार मार कर घर से निकाल दिया। लेकिन वो औरत खुश लग रही थी, बहुत खुश। इस कांड के बाद तिन समझ गई कि किसी ने उसकी बेटी पर काला जादू करवाया है। याक एक जानकार आदमी को घर लेकर आया था। उसका नाम था पापन। लेकिन याम अब और ज्यादा डिमोनिक हो चुकी थी। उसने पापन को डिमोनिक आवाज में जवाब दिया, मुंह पर थूका और भगाने की कोशिश की। लेकिन जब पापन को उस बूढ़ी औरत के बारे में पता चला, वो समझ गया। दरअसल उस गांव में चूहे नाम की एक जादूगरनी रहती थी और वो बूढ़ी औरत वही चूहे थी। मतलब साफ था, चूहे ने याम पर काला जादू किया है। पापन और याक गए चूहे के ठिकाने पर। जंगल के बीचों बीच एक डिमोनिक कुटिया। चूहे एक घिनौना रिचुअल कर रही थी, गंदी गंदी चीजों से पोषण बना रही थी। उसमें उल्टी मिलाई और याम का दांत भी।
तभी याक और पापन ने उस पर हमला किया, लेकिन चूहे बस डिमोनिक तरीके से हंसती रही और फिर उसने खुद अपना सर एक लकड़ी में दे मारा। चूहे मर गई। दोनों के होश उड़ गए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। पापन ने बताया कि जो मरी वो असल में चूहे नहीं थी, उसके अंदर एक डिमोनिक शक्ति थी जो चूहे के शरीर से आज़ाद होना चाहती थी। वो शक्ति एक नई शरीर की तलाश में थी और गांव वालों को टारगेट कर रही थी। पहले उसने नार्थ को चुना, वो काम नहीं किया तो नार्थ मर गई। अब वो शक्ति याम के पीछे थी। पापन ने कहा वो शक्ति याम को नहीं छोड़ेगी, उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। रात को सब भाई बहन पहरा दे रहे थे। थोड़ी देर बाद याद और ये सो गईं। लड़के जाग रहे थे, लेकिन आधी रात के बाद घर में फुसफुसाहट शुरू हो गई। उस आवाज़ से सब बेहोश होने लगे। याद ने अपना हाथ काटकर खुद को बचाया और याक यौस योद ने हाथ आग पर रखे। फिर भी यौस और योद बेहोश हो गए। याक भाइयों को जगाने की कोशिश कर रहा था कि तभी डेमोनिक याम आ गई और उसने याक को भी बेहोश कर दिया। बची याद, जो दर्द की वजह से होश में थी। किसी तरह वो भाइयों तक पहुंची। याक को मार मार कर जगाया और याक ने भाइयों को भी। तीनों बंदूकें लेकर याम को बचाने निकले। बच्चों की आवाज़ से तिन और तान भी जाग गए। जब बच्चों ने बताया कि याम पर कोई बुरी शक्ति है, तान ने बिल्कुल यकीन नहीं किया। तब याक पापा पर चिल्ला पड़ा, क्योंकि तान सुन ही नहीं रहा था। तभी पूरा घर हिलने लगा और तान को भी मानना पड़ा कि कुछ गलत है। सब खेतों की तरफ भागे याम को ढूंढने। याक गेहूं के खेत में घुसा। डिमोनिक आवाज़ें करीब आ रही थी। उसे कुछ दिखा और उसने गोली चला दी, लेकिन तब होश आया, उसकी माँ तिन को गोली लग गई थी। तिन जमीन पर गिर गई। याक कांपने लगा। गर्दन अलग हो गई थी माँ की। लेकिन अचानक तिन डिमोनिक तरीके से हंसने लगी, खड़ी हो गई और अपने हाथों से गर्दन जोड़ लेने लगी। वो याक की तरफ बढ़ी और याक डर के मारे भागा। खेत से बाहर निकला और सामने खड़ी थी उसकी असली माँ। लेकिन याक घबरा गया और उस पर भी गन तान दिया। सही वक्त पर यौस आया और उसे रोका, वरना याक अपनी असली माँ को ही मार देता। इधर घर के अंदर ये और याद अकेले थे। बाहर से लगातार आवाज़ें आ रही थीं। गेट पर कोई खड़ा होकर पीटने लगा, याम की आवाज़ में। याद ने एक छेद से देखा, बाहर के भाई बेहोश याम को लिए खड़े थे। मतलब गेट पर जो थी वो याम नहीं थी। वो जो भी चीज़ थी, एक छोटे से गैप में से हाथ घुसाने लगी। इतने छोटे गैप में कि उसकी सारी खाल छिल गई और उस हाथ ने खुद से जाकर गेट की कुंडी खोल ली। याद और ये चिल्लाने लगे, लेकिन जब गेट खुला तो सामने थे उनके अपने परिवार वाले। अगले दिन पापन एक बड़े प्रीस्ट मिस्टर पुत को लेकर आया। पुत ने पहले घर के आसपास की एनर्जी फील की और रुक गया एक बांस के घने गुच्छे के पास। उसने बताया कि इस बांस के अंदर कुछ डिमोनिक एनर्जी है। पर ये बांस के पेड़ तो सालों से यहाँ थे, अचानक इनमें काला कैसे आया? पुत याम के पास गया और देखते ही समझ गया कि गड़बड़ है। उसने याम के अंदर की एंटिटी को जाने को कहा, लेकिन याम रोने लगी, माँ को बुलाने लगी। याक ने पकड़ा याम को। पुत ने रिचुअल शुरू किया, माथे को छूकर मंत्र पढ़ने लगा। याम चिल्लाने लगी। ये देखकर तिन से रहा नहीं गया। उसने रिचुअल रुकवा दिया, बेटी को गले लगा लिया और प्रीस्ट को घर से निकलने को कहा। तान को गुस्सा आया, वो छड़ी लेकर आया और याम के अंदर वाली शक्ति को निकलने को कहा। याम ने उल्टा अपने पापा पर ही वार कर दिया। इतना सब होने के बाद भी तिन अपनी बेटी की तरफ थी। तब पुत समझ गया कि डिमोनिक शक्ति ने तिन को भी अपने कब्जे में कर लिया है। पुत सबको बाहर ले गया और कहा, उस बांस के अंदर जो है वो देखना जरूरी है। बांस के गुच्छे को काटा गया और अंदर मिले मांस के टुकड़े, जीवित टुकड़े। वो हिल रहे थे और डिमोनिक शक्ति को ताकत दे रहे थे। ये काम चूहे का था। तभी डिमोनिक याम आ गई, उसी चीज को बचाने। सबने मिलकर याम को दबोचा। पुत मंत्र पढ़ता रहा। याक ने उस डिमोनिक चीज में आग लगा दी। पुत ने एक मंत्र पढ़ा, अपनी स्टाफ जमीन पर मारी और डिमोनिक याम बुरी तरह चिल्लाकर बेहोश हो गई। पुत बोला, शायद वो शक्ति निकल जाए, फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। एक गाड़ी में बैठे याक, याम, तिन, पुत, यौस, याद और पापन। लेकिन रास्ते में पुत को एहसास हुआ वो काली शक्ति अभी भी पीछे है। और गाड़ी में चढ़ने से पहले पुत ने याक को कुछ होली बुलेट्स दी थी, जो उस शक्ति को लगें तो वो खत्म हो जाएंगी। तभी गाड़ी के आसपास धुआं आने लगा और याम अजीब आवाज़ें निकालने लगी। पुत मंत्र पढ़ने लगा। अचानक याक के आसपास से सब लोग गायब हो गए, लेकिन ये सिर्फ उसे लग रहा था, बाकी लोग वहीं थे। गाड़ी के सामने आ गईं बहुत सारी डिमोनिक आत्माएं, हवा में उड़ती हुईं। याक ने स्पीड बढ़ाई और उन सबको रौंद कर आगे निकल गया। लेकिन गाड़ी के पीछे याद के सिर पर खून गिरा।
एक डेमोनिक आत्मा आ चुकी थी। सब डर गए, चिल्लाने लगे। वो आत्मा पापन, याद और यौस की तरफ बढ़ने लगी और गाड़ी के सामने याक को दिखी अपने पूरे परिवार की झलक। ये एक जाल था, लेकिन याक जानता था ये उसका परिवार नहीं है और उसने उस झलक को रौंद दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, सब लोग वापस आ गए और पीछे वाली आत्मा भी गायब हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक डेमोनिक याम उठ बैठी और फुसफुसाना शुरू कर दिया। गाड़ी में सब बेहोश होने लगे और गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। जब यांक को होश आया, गाड़ी में एक बड़ा पेड़ घुसा हुआ था। पुत के सर के चिथड़े उड़ गए थे। परिवार के बाकी सब गाड़ी के बाहर बेहोश पड़े थे और डेमोनिक याम उन्हें मारने वाली थी। यांक निकला, लेकिन उसकी गन कहाँ थी? याम ने चुरा ली थी और अब पजेस्ड याम उसी गन को परिवार वालों पर और खुद पर पॉइंट करके यांक को धमका रही थी। याम के अंदर से डेमोनिक शक्ति बोली, मुझे बस याम का शरीर चाहिए था, लेकिन तुम्हारे परिवार ने नाक में दम कर दिया, इसलिए अब सब मारे जाएंगे। तभी पापन को होश आया और याम ने उसे गोली मार दी। फिर यांक के सर पर बंदूक रख दी और परिवार को एक एक करके मारने की धमकी देने लगी। तभी तिन को होश आया। याम उसे मारने ही वाली थी कि यांक बोला, पहले मुझे मारो। यांक ने देख लिया था पुत का एक होली चाकू तिन के पास पड़ा था। यांक ने याम का ध्यान भटकाया और इतने में तिन ने चाकू उठाकर यांक को दे दिया। यांक ने वो चाकू याम के शरीर में घोंप दिया और डेमोनिक शक्ति याम के शरीर से बाहर निकल गई। याम बेहोश हो गई। शक्ति ने अब जादूगरनी का रूप लिया और परिवार पर हमला किया, लेकिन इस बार यांक के पास होली बुलेट्स थीं। उसने उस शक्ति को गोली मारी, उसे घायल किया, पकड़ा और आखिरकार उसके मुंह में गोली दागकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पूरा परिवार बच गया। कुछ दिन बाद यांक हॉस्पिटल में याम के साथ थी। याम को होश आया। उसे कुछ याद नहीं था, न क्या हुआ, न हॉस्पिटल कैसे पहुंची, लेकिन उसे ठीक देखकर यांक बहुत खुश हुई। बाकी परिवार भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। रात हुई। यांक अभी भी याम के साथ थी, लेकिन तभी याम को कुछ हो गया। उसने अपनी जीभ काटनी शुरू की, एक दांत तोड़कर निकाला और डिमोनिक आवाज में बोली, अलविदा बहन। यांक कांपने लगी। यांक ने चिल्लाकर सबको बुलाया, लेकिन याम का पेट फूलने लगा। मुंह से खून की उल्टियां, हर तरफ से खून, बिल्कुल वैसे ही जैसे नार्थ मरी थी। डिमोनिक शक्ति याम के शरीर पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई और जब शरीर काम नहीं आया तो शरीर ही खत्म हो गया। याम चली गई। सब रोने लगे और तभी यांक को खिड़की के बाहर दिखी वो डिमोनिक शक्ति। इसका मतलब वो शक्ति अब यांक के पीछे आ सकती है। सीन जाता है याम के अंतिम संस्कार पर। सब उदास थे, अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। उसी दिन गुस्से में यांक उस पेड़ तक गया जहां से ये सब शुरू हुआ था और उसे जला दिया। आग लगते ही यांक की आंखों में दिखी वो डिमोनिक शक्ति जलती हुई। शायद अब वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है या फिर ये सिर्फ शुरुआत है एक और खतरनाक चैप्टर की? आपको क्या लगता है, क्या वो आत्मा वापस आएगी? कमेंट में ज़रूर बताना।